अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपको फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। देखिए भाई, हमारा 7 चैप्टर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, वो था हमारे पास आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। और आर्चिमेडिस प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, उसकी डेरिवेशन की थी। डेरिवेशन करने के बाद हमने एक एग्जांपल भी की थी उसकी, और दूसरी एग्जांपल भी हमने जो है और भी उसका लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन द डिफॉर्मिंग फोर्स सीज्ड टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। देखिए भाई, इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी एक किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, जिसके अंदर जो है वो अपना ओरिजिनल साइज और शेप जो है रिस्टोर कर देता है आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स सीज। इससे मुराद ये है कि किसी जिस्म के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद उसकी शक्ल के अंदर बिगाड़ आता है। बिगाड़ आने के बाद जैसे ही आप फोर्स को हटाते हैं, वो फोर्स होगी कौन सी? वही फोर्स होती है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो किसी जिस्म की साइज उसकी शक्ल तब्दील कर दे, वो फोर्स डिफॉर्मिंग होती है, मतलब कि बिगाड़ की कुव्वत। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर वो अपनी ओरिजिनल साइज शेप जो है रिस्टोर करता है आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स। इससे मुराद ये है कि किसी जिस्म के ऊपर आप लोग फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे आप वो फोर्स हटाते हैं, तो हटाने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, ओरिजिनल उसकी शक्ल भी वैसी हो, साइज भी वैसा हो, तो उसे हम कहेंगे कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो पाई जाती है, इसको नाम दिया जाता है इलास्टिसिटी का। फॉर एग्जांपल, आपके पास रबड़ जो है, रबड़ आप क्या करते हैं, पकड़ के खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ते हैं, उसकी लेंथ पहले चेंज होती है, फिर जब छोड़ते हैं वो ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। अब एक ऐसी लिमिट भी आती है जहां आप खींचते जाते हैं तो कुछ देर के बाद वो टूट जाता है। तो वो जब टूटता है, या ये जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी जो है ये हमेशा जो है एक लिमिटेड पॉइंट होता है, उसके अंदर काउंट की जाती है। जब आप लोग उसके लिमिटेड पॉइंट से क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट से आगे जाएंगे, तो उस वक्त उसकी इलास्टिसिटी जो है काम नहीं आएगी। उस वक्त आपने देखा भी होगा कि रबड़ जो है टूट जाता है। अब इसी के साथ साथ एक और टर्म इस्तेमाल हुई है जिसको नाम दिया गया है स्ट्रेस का। स्ट्रेस बेसिक क्या है? स्ट्रेस हम आम रूटीन में काफी दफा यूज करते हैं कि आज इस चीज की स्ट्रेस है, इस चीज का स्ट्रेस है, ये सारा कुछ। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। अब ये दबाव या क्या है ये स्ट्रेस? द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। इससे मुराद ये है कि जब किसी जिस्म के यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसको स्ट्रेस बोला जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब कि F डिवाइडेड बाय A। इसका अगर आप यूनिट काउंट करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। दोबारा देखिए कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट कर रही होती है। दोबारा सुन लें कि स्ट्रेस क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो उसके आपने डेफिनेशन की, डेफिनेशन के बाद उसका फॉर्मूला और यूनिट किया। देखें भाई, अब इस स्ट्रेस के साथ एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको नाम दिया जाता है स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज आता है उसको स्ट्रेन कहा जाता है। अब स्ट्रेन जो है देखा जाए तो 2-3 तरह के होते हैं। उसकी शक्ल के अंदर जो चेंज आता है वो भी स्ट्रेन है, उसकी लेंथ के अंदर जो चेंज आता है वो भी स्ट्रेन है, अच्छा जी, उसके साइज के अंदर जो चेंज आता है वो भी स्ट्रेन है। लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस में इसकी टाइप्स में सिर्फ एक ही टाइप दी गई है जिसको कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन। आगे टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन एक ऐसी स्ट्रेन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर चेंज आता है। दोबारा सुने कि जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर चेंज आएगा तो उस वक्त जो उसका स्ट्रेन होगा उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन।
हाँ भाई, अब चेंज इन लेंथ जो है आपको पता है कि शो किया जाता है कि चेंज जो है हमेशा फिजिक्स के अंदर डेल्टा से हम शो करते हैं। लेंथ है तो डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एल माइनस एल नॉट, मतलब कि चेंज इन लेंथ और माइनस होगा आपके पास ओरिजिनल लेंथ। अब इसी चीज को मजीद आगे लेके जाते हैं। इसके अंदर एक और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस्तेमाल होता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है ये यंग्स मॉडुलस का। अब ये यंग्स मॉडुलस क्या है? यंग्स मॉडुलस एक ऐसा मतलब कि उसकी डेफिनेशन ये है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि ये जो दो टर्म हमने पढ़ी हैं, जो कि एक स्ट्रेस थी जो और दूसरी हमारे पास स्ट्रेन थी, तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो आती है, निस्बत आती है, उसको यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। दोबारा देखिए कि इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी वो यूं हम लिखते हैं कि y that is equal to stress divided by tensile strain, y that is equal to stress divided by tensile strain। अब स्ट्रेस हमने पढ़ा था कि हमारे पास F over A होता है, ये हमने पढ़ा F over A। अच्छा जी, इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन का हमने कहा है कि टेंसाइल स्ट्रेन की जो डेफिनेशन होती है, सॉरी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हाँ भाई, चेंज इन लेंथ हो गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है। अब ये इनके इंडिविजुअली हमने फार्मूला जो डिस्कस किए। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इनको कंबाइन करते हैं, इस एक इक्वेशन के अंदर इनको पुट करते हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फार्मूला है F ओवर A। अब ये डिवीजन के साइन है, इसको हम कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव साइन में लेके आए, तो जब उस साइन में लेके आएंगे तो इनके ऑर्डर जो है चेंज हो जाएंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर नॉमिनेटर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी। अब L नॉट डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास डेल्टा L। हाँ भाई, अब L नॉट क्या है आपके पास ओरिजिनल लेंथ है, और डेल्टा L क्या है आपके पास ये चेंज इन लेंथ है। अब इसको किस तरह से मजीद आप सिंपलीफाई करोगे कि इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि F डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय L नॉट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, मतलब कि डेल्टा L, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो F मल्टीप्लाइड बाय L नॉट डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास एरिया और मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ, मतलब कि डेल्टा L, मतलब कि चेंज इन लेंथ हो गया। तो इसका जो फाइनली हमने इक्वेशन डिराइव की है वो इक्वेशन है हमारे पास y that is equal to F multiplied by L नॉट और डिवाइडेड बाय है आपके पास एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। अब इसका अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो इसका यूनिट ये होगा कि न्यूटन मीटर, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ है इसका दोबारा से मीटर। तो मीटर जो है, मीटर से ये कैंसिल हो जाता है, बाकी आ जाते हैं आपके पास F और A, मतलब कि फोर्स का है न्यूटन और एरिया का है मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको हम फाइनली लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार आज का हमारा टॉपिक था इलास्टिसिटी, उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके बाद हमने यंग मॉडुलस पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मजीद अगर नहीं आया किस पॉइंट का अगर इशू है तो आप लोग कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दिया जाएगा। शुक्रिया।